हेलो स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर थर्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस का टॉपिक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका ये जान लेना बहुत जरूरी है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एक साइकोलॉजिकल लॉ है। साइकोलॉजिकल लॉ मीन्स माने कि एक मनोवैज्ञानिक या लॉ है, या हम कह सकते हैं ये एक तरीके का माइंड ला है। इसमें क्या है, जो कैलकुलेशन हमारा होता है कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में होता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इससे पहले हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। तो हम एक बार फिर से इंसर्ट मार्जिनल यूटिलिटी को समझ लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स होता है कि जब हम किसी भी गुड्स का कंटिन्यू कंजम्पशन करते हैं तो हम एक से ज्यादा यूनिट को यूज करते हैं, और जो उस यूनिट को यूज करते हैं उससे जो एवरी यूनिट इंक्रीज करने पे जो हमारा यूटिलिटी इंक्रीज होता है वो हमारा क्या कहलाता है? मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, हमने 3 रोटीज यहाँ पे हमने कंज्यूम किया, 3 गुड्स को कंज्यूम किया। फर्स्ट ब्रेड या फर्स्ट रोटी कंज्यूम करने पे हमारा यूटिलिटी कितना है? हमारा सेटिस्फैक्शन 10 है, यानी फर्स्ट रोटी का एमयू कितना है? 10। सेकेंड रोटी जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी यूटिलिटी क्या हो जाती है? 5, यानी सेकेंड रोटी का एमयू क्या है? 5 है। थर्ड रोटी का एमयू क्या है? 3 है। अगर हम इसी को टोटल कर दें तो ये टोटल यूटिलिटी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ही पढ़ रहे हैं। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यूटिलिटी क्या है? घटता हुआ है। इसका घटने का कारण क्या है? सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबुलेशन से इसको देखते हैं, बाकी ये सब चीजें हम बाद में देखेंगे। कंजम्पशन ऑफ गुड्स इन यूनिट्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज करिए कि आपने बहुत दिनों से आइसक्रीम नहीं खाई है और मैंने क्या किया, मैंने आपको एक आइसक्रीम दिला दी। आप क्या होगा? बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उस आइसक्रीम को खाएंगे। यानी उस आइसक्रीम से आपको मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगा? सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा मीन्स यहाँ मान लेते हैं हमने खाया, आइसक्रीम खाई, तो हमारा फर्स्ट जो यूटिलिटी था वो कितना था? 10 था। अब अगर मैंने कहा भाई एक बच्चे को एक आइसक्रीम और आप दीजिए, सेकेंड आइसक्रीम आपको मिलती है, तो आप फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकेंड आइसक्रीम को थोड़ा कम इंटरेस्ट से खाते हैं। फिर आपको थर्ड आइसक्रीम अवेलेबल करा दी जाए तो आप उसको और कम इंटरेस्ट से खाएंगे। 4, 5, 6 यूनिट खाने के बाद आप क्या करेंगे? बोलेंगे ना अब मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, क्योंकि क्या है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। यानी आप वहां पे आपका यूटिलिटी क्या हो गया? 0 हो गया है और आप फुल्ली सेटिस्फाई हो गए हैं। तो इस तरह से जब हम किसी भी गुड्स के नेक्स्ट यूनिट को इंक्रीज करते हैं तो उससे मिलने वाला एमयू पहले की तुलना में क्या हो जाता है? घट जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर हम एक डेफिनेशन से इसको डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? Law of diminishing marginal utility states that as more and more units of a commodity are consumed, marginal utility derived from every additional unit of a commodity। यहाँ पे भी वही बात कह रहा है कि जैसे जैसे यूनिट्स को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? किससे ड्राइव्ड होता है? वो एडिशनल यूनिट से ड्राइव्ड होता है। यानी अगला यूनिट बढ़ाने पे हमारा यूटिलिटी घट जाएगा, और घटते घटते देखिए यहाँ पे टेबुलेशन से भी मैंने शो किया है। फर्स्ट यूनिट पे हमारा एमयू कितना है? 10, सेकेंड पर 8, थर्ड पर 6, फोर्थ पर 4, फिफ्थ पर 5 एंड 6 पर 0 मीन्स यहाँ पे हम क्या हो गए हैं? फुल सेटिस्फैक्शन हमको यहाँ पे मिल गया। यानी इस आइसक्रीम की मैंने 6 यूनिट कंज्यूम की और मैं फुल्ली सेटिस्फाई। अगर मैं आपको 7वीं आइसक्रीम अवेलेबल करा दूं तो क्या है? आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप उसको फेंक देंगे। यानी वो क्या है? पैसा कहाँ जाएगा? निगेटिव में जाएगा। तो वो आप पे निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। अब ये कह रहा है कि इस तरह से गुड्स कंज्यूम करने पे उसकी यूटिलिटी घटती है, उसी को मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। इसके लिए 2 शर्तें, देखिए इकोनॉमिक्स में जो भी लॉज हैं उनको अप्लाई करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के 2 एजम्पशंस हैं।
पहला जो एजम्पशन या शर्त है वो ये है, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। मीन्स हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो क्या है, हम किसी स्टैंडर्ड यूनिट को कंज्यूम करें और फिर उस पर इस लॉ को अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि हम आइसक्रीम यूज कर रहे हैं और आइसक्रीम क्या है, अलग अलग टेस्ट का है, या फिर आइसक्रीम बहुत छोटे छोटे साइज का है, तो साइज भी होना चाहिए। सपोज करिए हम कॉफी का ले रहे हैं एग्जांपल, तो कॉफी के लिए क्या है, कप ऑफ टी, एक मिनिमम स्केल क्या है टी का, एक कप ऑफ टी ना, तो कप ऑफ टी होना चाहिए, ना कि स्पून ऑफ टी, ग्लास ऑफ मिल्क या मग ऑफ मिल्क, ना कि स्पून ऑफ मिल्क। एक चम्मच आपको हम कॉफी या मिल्क अवेलेबल करें तो क्या ये लॉ अप्लाई होगा? एक चम्मच पियेंगे आप, फिर आपको नेक्स्ट यूनिट पे तो और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, आप 2 चम्मच पियेंगे, अगले यूनिट पर 3 स्पून नहीं। मग आप क्या है, कप ऑफ वाटर। या जैसे हम ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं तो हम एक रोटी का क्या है, एक यूनिट, ये ना हो कि छोटी छोटी रोटी हमने बना दी और उस पर हम ये लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, तब ये लॉ अप्लाई होगा। ऐसा ना हो कि आप छोटी छोटी चीजों को ले लीजिए और उस पर इस लॉ को देखिए। सेकेंड पॉइंट, कंज्यूमर ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूअस। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि उस गुड्स का जो कंज्यूमर हो वो गुड्स को क्या करे, लगातार कंज्यूम करे। ऐसा ना हो कि 2 यूनिट आपने आज किया और इस लॉ को कैलकुलेट किया, 3rd यूनिट आपने कल यूज कर लिया, 4th 5th यूनिट को आपने नेक्स्ट डे यूज कर लिया। ऐसा नहीं होगा। हम लगातार, यानी अगर लंच में हम रोटी खा रहे हैं या 1 टाइम पे हम आइसक्रीम खा रहे हैं, तो ये 7 यूनिट्स का जब हम लगातार कंजम्पशन करेंगे तब ये लॉ अप्लाई होगा। इसके बाद जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है, इसको हम ग्राफ में या डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे और क्लियर हो जाएगा कि जो यूटिलिटी है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एवरी इंक्रीज ऑफ यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी क्या करता है, डिक्रीज या डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर टेबुलेशन आपने बहुत अच्छे से देखा है, एवरी यूनिट पर देखिए क्या हो रहा है। इसके बाद इसको हम फिगर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओ एक्स एक्सिस पे हम क्या रखते हैं, यूनिट्स को रखते हैं, या कंजम्पशन ऑफ गुड्स का जो यूनिट है उसको 1 to 7। देखिए यहाँ 1 to 7 है, हमने 1 to 7 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हमने यहाँ पर 7 यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फिर हम मार्जिनल यूटिलिटी को ओ आई एक्सिस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जहां सबसे मिनिमम नंबर -2 है और मैक्सिमम नंबर 10 है। यहाँ पे हमने -2 से लेकर 10 तक नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये देखिए यहाँ पर ये कॉर्नर क्या होगा, ये 0 कॉर्नर है, और इस कॉर्नर का बिलो जो होगा वो नेगेटिव होगा और अपर में हम जाएंगे तो वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, फर्स्ट यूनिट पर हमारा यूटिलिटी कितना है 10, सेकेंड यूनिट पर 8, थर्ड यूनिट पर 6, फोर्थ यूनिट पर 4, 5 यूनिट पर 2 एंड 6 यूनिट पर 0। आपको ग्राफ से या डायग्राम से ही ये दिख रहा है कि जो हमारा MU लाइन है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है या डिमिनिश कर रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि MU लाइन देख करके क्लियर हो रहा है कि यूनिट्स और मार्जिनल यूटिलिटी में कैसा रिलेशनशिप है, निगेटिव। कौन सा रिलेशनशिप है, निगेटिव रिलेशनशिप है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो यहाँ पे अगर हम यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए जैसे जैसे यूनिट बढ़ रहा है वैसे वैसे यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमारा क्या कर रहा है, डिमिनिश कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी में हम जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स को अपने कंजम्पशन में इंक्रीज करते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिश करती है या डिक्रीज करती है, और कुछ नंबर्स के बाद आकर के वो 0 हो जाती है, यानी हम उस गुड से सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।